हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा पब्लिक वेलफेयर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की और बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले पर बात करते हुए सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि यह पेपर लीक नहीं था, बल्कि पेपर किसी एक परीक्षा केंद्र से आउट हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। पेपर आउट हुआ है, एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसी एसपी को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। कितने काम चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं, हर विषय के ऊपर डीपली जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली है और हमने बताया है। मैंने हरियाणा के अंदर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव 2 मार्च को हैं, उसके बारे में भी बताया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनसे आशीर्वाद हमने लिया है कि हम यहां से सभी सीटें 12 मार्च को कमल के फूल के ऊपर खिलाएंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भी मन बना लिया है। आज वो ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ गति से विकास चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी ने यह आशीर्वाद दिया है और उनका आशीर्वाद लेकर के हम ये ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं और हरियाणा को एक विकास की तेज गति के ऊपर आगे ले जाने का काम हम ट्रिपल इंजन के साथ करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर हम अदर स्टेट्स को देखें, हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप देखेंगे 2014 के पहले का हरियाणा, 2025 का हरियाणा, जमीन आसमान का अंतर है। हुड्डा साहब तो ये चाहते हैं कि पुराने वाले जमाने में भी लोग उसी एक बीड़ी सी गली में चलते रहा। अब तो सड़कें चौड़ी होगी है, पहले तो टाइट थी बहुत, वो सोचते नहीं थे इनको चौड़ा करना है। अब लोगों के रास्ते भी सरल हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। हर प्रकार की सुविधा आज लोगों तक पहुंचाने का जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है, समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास किसी क्षेत्र की अनदेखी नहीं है। हर क्षेत्र के अंदर समान रूप से विकास और गति से विकास, ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। हाँ, देखिए, इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। अपने अधिकारियों को हमने कहा है, क्योंकि हमारा ये बजट का पहला सत्र आ रहा है, इस बजट के अंदर हम उसका प्रावधान करेंगे और प्रावधान के बाद हम इसकी पूरी रचना योजना बना करके बहनों को 2100 रुपए देने का हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि हमारे जो वायदे हैं वो हमने 5 साल के लिए वायदे किए थे। क्योंकि विपक्ष तो ये बात बोलता है कि भाई इन्होंने तो वायदे किए थे, आज जो पूरे कर दे। उन्होंने तो अपने वायदे 10 साल में भी पूरे नहीं किए थे। अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है, उस बेमौसमी बरसात के कारण हमने सभी डीसी से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात किया है और सभी को
इस बात के लिए कहा है कि वो अपने अपने जिला के अंदर जिस स्थान के ऊपर ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके तुरंत भेजें, ताकि उस क्षेत्र का पोर्टल, हम जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको तुरंत खोल दें, जिससे किसान उसके ऊपर अपने मुआवजे के लिए वो अप्लाई कर सके और उसकी पूरी लिस्ट भी हमें भेज दे। वो सभी डीसीज को इस बारे में अवगत कराया है, ताकि हम ये क्षतिपूर्ति पोर्टल वो उसके लिए खोला जाए।